हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे एचपी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों पोस्ट कोड 655 जिसके इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन 121। इसमें पूछा गया है दोस्तों, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार है। तो जो विशाल स्नानागार था दोस्तों ये स्थित था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द जैन लिटरेचर इज नोन एज। तो जैन साहित्य जाना जाता है, जो जैन साहित्य है दोस्तों उसको किस रूप में जाना जाता है? इसको जाना जाता है अंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा अंग से। ठीक है दोस्तों, अंग इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 123। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसारा वॉज दी किंग ऑफ विच डायनेस्टी। तो बिंबिसारा किस वंश के राजा थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश। हर्यक वंश इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों 124। 124 में पूछा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक वॉज प्रोफिशिएंट इन। तो मोहम्मद बिन तुगलक को महारत हासिल थी। तो उनको किस में महारत हासिल थी दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी फिलोसफी। ठीक है दोस्तों, दर्शन शास्त्र में उनको महारत थी, ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना, फिलोसफी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 125। इसमें पूछा गया है कि हुमायूं नामा का लेखक कौन था? हुमायूं नामा वॉज रिटन बाई। तो हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गुलबदन बेगम के द्वारा। गुलबदन बेगम के द्वारा इसको लिखा गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 126 कि संत कबीर का जन्म स्थल है। तो संत कबीर का जो जन्म स्थल है दोस्तों वो उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। वाराणसी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। इसमें पूछा गया है कि किस धर्म ग्रंथ को गांधी जी ने अपनी माता कहा है? तो विच स्क्रिप्ट वॉज कॉल्ड हिज मदर बाई गांधी जी। तो गांधी जी के उनको माता के रूप में किस धर्म ग्रंथ को कहा गया है दोस्तों? तो धर्म ग्रंथ है हमारा ऑप्शन नंबर सी भगवत गीता, इसका सही आंसर होगा। गीता जी आपने ध्यान रखना, भगवत गीता इसको सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि राम कृष्ण मिशन की संस्थापक थे। तो द रामकृष्ण मिशन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई। तो रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों? ये किया गया था विवेकानंद के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। विवेकानंद इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 129। इसमें पूछा गया कि संविधान सभा का गठन हुआ। तो द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सेट अप इन। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कब हुआ था दोस्तों? ए हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 1946 में इसका गठन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इन स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कौन सा इसमें से जो हमारा विषय आता है दोस्तों, सब्जेक्ट आता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना, कृषि। एग्रीकल्चर एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रारंभ में कितने मूल अधिकार थे? तो हाउ मैनी फंडामेंटल राइट वर देयर इन बिगिनिंग। बिगिनिंग में कितने जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। 7 हमारे फंडामेंटल राइट थे, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया को लिया गया है। द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम। तो किससे महाभियोग की प्रक्रिया को लिया गया है दोस्तों? किस राष्ट्र से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यूएसए, आपने ध्यान रखना, यूएसए से उस प्रक्रिया को लिया गया है, आपने ध्यान रखना, यूएसए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 133। इसमें पूछा गया है कि विच स्टेट हैज द
हाईएस्ट लोकसभा सीट इन इंडिया। तो भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं? तो लोकसभा की सीटें किस में है दोस्तों, किस राज्य में स्थित है? हमारे ये है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। आपने ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कितनी टोटल सीटें हैं। आपने ध्यान रखना है कितनी टोटल सीटें हैं, बता सकते हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन सी स्टेट में है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आपने ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स? जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना, राज्यपाल या गवर्नर के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि कौन सा ग्रह चांद की तरह कलाएं दर्शाता है? विच प्लेनेट शो द फेजेस लाइक मून्स? तो कौन सा ग्रह है दोस्तों जो चांद की तरह कलाएं दिखाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। वीनस हमारा वो ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए आपने इसका ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है समभार रेखाएं दर्शाती हैं, आइसोबार लाइंस शोज। तो आइसोबार लाइंस है दोस्तों, वो क्या दिखाती हैं हमारे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों दबाव, प्रेशर दिखाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, अपने ध्यान रखना, प्रेशर दिखाती हैं आइसोबार लाइंस। नेक्स्ट में पूछा गया है दोस्तों कि कहाँ दुर्लभ पादप सहित रहित जंगल पाए जाते हैं? तो वेयर आर रेयर प्लांटलेस फॉरेस्ट फाउंड? तो जो रेयरली हमारे प्लांटलेस फॉरेस्ट है दोस्तों वो कहाँ पाए जाती हैं दोस्तों? ये पाए जाते हैं हमारे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा टुंड्रा में। टुंड्रा जो हमारा क्लाइमेट एरिया है उसमें पाए जाते हैं हमारे ये रेयर क्या बोलते हैं पादप रहित जंगल। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना, दुर्लभ पादप रहित जंगल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में बोलते हैं कि ज्वाला वलय सामान्यता पाया जाता है। तो रिंग ऑफ फायर इज फाउंड कॉमनली इन? तो रिंग ऑफ फायर में को पूछा गया है, ये पाया जाता है हमारे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में पाया जाता है रिंग ऑफ फायर। आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 140। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि भारत में किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? तो लार्जेस्ट एरिया कौन सी स्टेट का है दोस्तों? तो ये आता है हमारे, इसका सही आंसर होगा, आपको सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान का एरिया लार्जेस्ट एरिया है हमारे हिमाचल में, सॉरी दोस्तों इंडिया में। नेक्स्ट में पूछा गया कि लुनार झील कहाँ स्थित है? वेयर इज लुनार लेक इज स्टेटेड? तो जो लुनार लेक है दोस्तों वो कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र में स्थित है लुनार झील। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में पूछा गया कि धान या चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? विच इज द बेस्ट सुटेड सॉइल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस? राइस के लिए सबसे कल्टीवेशन के लिए कौन सी हो हमारी सॉइल है दोस्तों? तो उस सॉइल का नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, काली मृदा। ठीक है दोस्तों, काली मृदा आपने ध्यान रखना है, इसका सही, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा जलोढ़ मृदा यानी एलोवियल सॉइल, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस राज्य में महिला साक्षरता दर उच्चतम है? तो इन विच स्टेट फीमेल लिटरेसी रेट इज द हाईएस्ट? तो हाईएस्ट किस राज्य में स्थित है हमारी फीमेल लिटरेसी रेट? तो आपको पता ही है सब में कि हमारे इंडिया में सबसे हाईएस्ट जो लिटरेसी रेट है वैसे भी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरला। केरला में सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि आरआरबीज आर ओन्ड बाई? तो आरआरबी किसके अधीन है? तो आरआरबी किसके अधीन होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं हमारे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त रूप से
उपयुक्त सभी द्वारा, ठीक है दोस्तों। जैसे केंद्र सरकार के भी द्वारा इनको ओन किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा इनको किया जाता है, और स्पॉन्सर बैंक के द्वारा भी इनको प्रयोजित किया जाता है, ठीक है दोस्तों, या ओन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में पूछा गया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बैट सर्वप्रथम लागू हुआ था, तो वैल्यू एडिड टैक्स वाज फर्स्टली इम्प्लीमेंटेड इन, तो फर्स्ट कहां पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारे ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में। फ्रांस आपने ध्यान रखना, फ्रांस इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में पूछा गया है कि डिवैल्यूएशन मेक्स इंपोर्ट, तो अवमूल्यन आयात को बनाता है, तो अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन इंपोर्ट क्या बनाता है दोस्तों, आयात को। फिर इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महंगा, ठीक है दोस्तों, महंगा कर देता है आयात को, डिवैल्यूएशन डेयर कर देता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों 147 में कि किसके संबंध में हरित क्रांति के ने सर्वाधिक सफलता हासिल की, तो इन विच मैटर ग्रीन रेवोल्यूशन हैज अचीव्ड मैक्सिमम सक्सेस, तो मैक्सिमम किसके सर्वाधिक हासिल की दोस्तों, ग्रीन रेवोल्यूशन में किसके संबंध में की थी, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गेहूं के, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, गेहूं, वीट के संबंध में इसको सबसे ज्यादा पैदावार हुई थी गेहूं की, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 148, इसमें पूछा गया कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है, तो इकोनॉमिक सर्वे इज इन इंडिया इज पब्लिश्ड बाय, तो इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है दोस्तों, तो ये किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149, इसमें पूछा गया कि प्याज किसका रूपांतरिक रूप है, तो ऑनियन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, तो प्याज किसका एक रूपांतरिक रूप है दोस्तों, ये हमारे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, स्टेम, स्टेम इसका यानी कि तने के एक मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से क्या जैव अपघटित है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, तो इनमें से क्या एक जैव अपघटित है दोस्तों, घटनी है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चमड़े का पट्टा, ठीक है दोस्तों, लेदर वेल्ट हमारी एक बायोडिग्रेडेबल है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दी फाइबर डाइट इंक्लूड, तो फाइबर आहार में सम्मिलित है, तो फाइबर आहार में क्या सम्मिलित होता है दोस्तों, तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज, सेलुलोज सम्मिलित होता है फाइबर आहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एमआरआई मशीन में निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एमआरआई मशीन, तो एमआरआई जो मशीन होती है दोस्तों उसमें क्या यूज होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आपने ध्यान रखना, जो हमारी मैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो उसमें यूज होती हैं, यानी कि चुंबकीय तरंगे इसमें यूज होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मायोपिया किसके समान है, मायोपिया इज द सेम एज, तो मायोपिया किसके समान होता है दोस्तों, ये होता है हमारे ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि, ठीक है दोस्तों, नियर स्टेटनेस के लिए इसको सेम होता है दोस्तों, निकट दृष्टि के समान होता है मायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में से क्या नियंत्रण छड़ों के तौर पर प्रयुक्त होता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज कंट्रोल रॉड्स इन एटॉमिक रिएक्टर, तो कौन सा यूज होता है दोस्तों, इसमें यूज पूछा गया है, तो यह होता है हमारा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, बोरोन का छड़ों में उपयोग होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिमाचल जीके का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में खजियार झील अवस्थित है, तो हिमाचल जीके उस टाइम थोड़ा इजी पूछा जाता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू जो हमारे अब पेपर हो रहे हैं, तो जो हमारा खजियार लेक है दोस्तों ये स्थित है हमारे ऑप्शन नंबर ए, चंबा डिस्ट्रिक्ट में, चंबा में आती है हमारी खजियार लेक, ठीक है दोस्तों। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है
कि हमारे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है। तो जो हिमाचल प्रदेश है दोस्तों कितने हमारे क्लाइमेट जोन में डिवाइड है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 क्लाइमेट जोन में डिवाइड है हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिम ऊर्जा वर्क इन दी फील्ड ऑफ। तो हिम ऊर्जा किस क्षेत्र में कार्यरत है। तो हिम ऊर्जा हमारे कार्यरत है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुनः प्राप्य ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी में ये फील्ड में वर्क करती है दोस्तों, इसके कार्यरत है हिम ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गशोटा महादेव मंदिर स्थित है। तो अभी फिलहाल गशोटा महादेव जो टेम्पल है दोस्तों एक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है, लोकेट करता है। तो ये आता है दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर बी, हमीरपुर में। तो जो हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी नेक्स्ट हमारे सीएम बने हैं, तो अभी उन्होंने भी यहाँ पे जाकर पूजा अर्चना की। ठीक है दोस्तों, हमीरपुर में आता। अब आपने कोरिलेट भी कर लेना है कि हमीरपुर में अभी फिलहाल उन्होंने पूजा अर्चना भी की वहां जाके। तो गशोटा महादेव मंदिर कहाँ पे है, हमीरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग सेक्शन से दोस्तों। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, आप इनको प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, डी आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में 160 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 160 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपने ध्यान रखना 1 आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस टाइम जब ये पेपर हेल्ड हुआ था दोस्तों, जब आयोजित हुआ था पेपर, तो उस टाइम के करंट अफेयर से तो हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे सीधा इंग्लिश सेक्शन 165 क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि यू आर एडवाइज टू लर्न दिस लेसन वर्ड। तो इसमें क्या फिलिंग इन द ब्लैंक्स हमें आएगा, इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फॉर वर्ड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया कि सिनोनिम ऑफ एग्जीक्यूट। तो इसका सही सिनोनिम क्या होगा दोस्तों, इसका सिनोनिम होगा ऑप्शन नंबर, तो इसका सिनोनिम होगा दोस्तों अयूज्ड का सिनोनिम होगा टू अवेट और सबसाइड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों मीनिंग ऑफ द इडियम। तो इडियम का मीनिंग पूछा गया दोस्तों कि ब्लाइंड एली का क्या मतलब होता है, इडियम होता है दोस्तों। तो इसका मतलब होता है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, अनप्रॉफिटेबल एक्शन। अनप्रॉफिटेबल एक्शन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था हमारे हिंदी के सेक्शन से क्वेश्चन थे कि शुद्ध शब्द है, तो इनमें से घनिष्ठ कौन सा शुद्ध शब्द है, घनिष्ठ को किस तरह से लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, घनिष्ठ कुछ ऐसे लिखा जाता है, घनिष्ठ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। पर्याप्त का संधि विच्छेद है, तो पर्याप्त का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, इनमें से पर्याप्त का संधि विच्छेद होगा परिजमा आपत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सापेक्ष में समास है। तो सापेक्ष में समास क्या है दोस्तों, तो सापेक्ष में आता है हमारा अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें ताकि आपके लिए मैं ऐसी वीडियो लाता रहूं। और धन्यवाद दोस्तों।